ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अविनाशिनमात्मानम् एकं विज्ञाय तत्त्वतः त्वात्मज्ञानस्य धीरस्य कथम अर्थार्जने रतिः। अविनाशी एक आत्म और अद्वैत आत्मा को जानने के बाद उसके तत्व ज्ञान से परिचित हो जाने के पश्चात भी तेरे जैसे आत्मज्ञानी और धैर्यवान को धनार्जन में धन को बढ़ाने में आसक्ति तो नहीं है। 12 वर्ष के कुमार ने पूछा, विशेष विवेचना शिष्य की अनुभूतियों को सुनकर गुरु ने आत्म साक्षात्कार कराया और शिष्य को कैसा महसूस हुआ, उन अनुभव को गुरु ने जब सुना तब गुरु यह तो जान गए कि हमारा जो हमने आत्मा में हमारा शिष्य हो गया है, परंतु संतुष्ट नहीं है, वह खुश नहीं है। गुरु इतनी सरलता से कैसे संतुष्ट हो? शिष्य कोई साधारण नहीं है, एक विशाल वैभवशाली राज्य का नरेश है, नरों में उत्तम है, उसका धनार्जन करने में ही, धन को ही बढ़ाने में उसका जीवन पूरा व्यतीत हुआ है। और धनार्जन तो मनुष्यों की क्षुद्र निर्बलता है, कमी है, बहुत छोटी बात है। धनार्जन मानव बिना धनार्जन के कुछ कर ही नहीं सकता है। संसार में ऐसे धनार्जनियों की, सेठों की कमी नहीं जो जीवन भर धन एकत्र करते रहते हैं और खर्च करने के नाम पर उनके खाते में एक ढेला भी नहीं होगा, क्योंकि वो कंजूस होते हैं। स्वयं भूखे रह लेंगे पर धन लिप्सा में सबसे आगे। वास्तव में धन की महिमा ही ऐसी है। धन लोलुप व्यक्ति में बहुत से दोष होते हैं। कहा गया है, सरस्वती ने स्वर दिया, गुरु ने दीनो ज्ञान, मात पिता ने जन्म दिया, कर्म लिखे भगवान। जो हमारी सरस्वती और लक्ष्मी दोनों में बहुत बैर है। अगर गुरु ज्ञान कैसे दे? जब तक सरस्वती स्वर नहीं देंगी तो गुरु ज्ञान कैसे देगा? वो अपनी समस्या गुरु के पास बताएगा कैसे? अब माता पिता ने जो जन्म दिया, जो उन्होंने कर्म दिया, संस्कार दिया, उसको तो हमें उनका पालन कर करके उन्होंने जो हमें दिया, हमें अपने आगे की पीढ़ी को देना है। वो देने लेने का चक्कर खत्म नहीं होता, आवागमन का भी चक्कर खत्म नहीं होता। तो कंजूस है, वो अपने पीढ़ियों के लिए धन इकट्ठा करता है, इसीलिए उसकी लालसा और धन इकट्ठा कर लें और धन इकट्ठा कर लें। तो एक तरीके से एक ये बीमारी है, दिमाग का दिवालियापन है, क्योंकि हमें कुछ चीज़ों को पकड़ना पड़ेगा तो कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। धन हमारा साधन है, हमारे सारे आवश्यकताएं पूरी होती हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि उसको भी छोड़ना पड़ता है। छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगी। अगर नाव में हम नाव से नदी पार करते हैं तो नदी को
में जब तक रहते हैं नदी को हम पकड़ते हैं, नाव को पकड़ते हैं, फिर किनारे पे जाने पे नाव को छोड़ देते हैं। इसलिए हमें पकड़ना और छोड़ना दोनों आना चाहिए। राजा जनक अपार धन के स्वामी रहे हैं और उस धन से भोग विलास भी बहुत किए हैं, और कैसे सरलता से धन का महत्व भूल जाएंगे। ज्ञान प्राप्त हो गया है, परंतु वह क्या अस्थाई रहेगा? माया फिर अपना रौद्र रूप लेकर चढ़ दौड़ेगी। माया का तो यही गुण है, वो अपना रौद्र चारों तरफ से घेरती है। माया महा ठगनी हम जानी। राजा है, कह दे कि धन में आसक्ति नहीं, बस प्रजा हेतु संचय कर रहा हूँ। राजा तो ये भी कह सकता है, परिवार का मुखिया ये भी कह सकता है, अरे मैं तो परिवार के लिए इकट्ठा कर रहा हूँ, धन संचय कर रहा हूँ, ये आगे काम आएगा, मेरी धन में कोई आसक्ति नहीं है। ये भी एक तरीके की कमी है। अतः गुरुदेव सबसे पहले ज्ञान का आरंभ जो है धन से करते हैं। ये सचेतन उपदेश है। आत्मा का परिचय करा के फिर उस चेतना का परिचय है। इसलिए गुरु अब ज्ञान का आरंभ धन से करते हैं। आत्मा अनुभव धन का, जब हमें आत्मा का अनुभव हो गया तो हमें धन संचय का विचार ही नहीं आना चाहिए। तो उन्होंने पूछ लिया, आत्म ज्ञान होने के पश्चात, आत्म साक्षात्कार होने के पश्चात क्या आपकी धनार्जन में आसक्ति तो नहीं होगी? आप धन को फिर से आप धन को बढ़ाने में तो नहीं लगेंगे कि मेरी प्रजा के काम आएगा, मेरे परिवार के काम आएगा, मेरे न रहने पर काम आएगा। तो ये तत्व ज्ञान है। तत्व ज्ञान को पहले धन को ही जो है, धन से ही सारे चीज़ों को धन से ही प्राप्त होती है, और उस धन को ही सबसे पहले छोड़ना है, तब हमारी सारी बुराइयां दूर होंगी। धन से ही अहंकार आता है। आत्मा ज्ञान दहो प्रीतिर विषय भ्रम गोचरे, शुक्ते ज्ञान तो लोभो यथा रजत विभ्रमे, यथा रजत विभ्रमे। आत्मा से अनभिज्ञ अज्ञानी को अज्ञान के कारण ही संसार के विषयों में रस होता है। यह हमारा अज्ञान है और वह उन्हीं में विचरता रहता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सीपियों का कोई मूल्य नहीं होता है, फिर भी रजत लोभी उन्हें चांदी के भ्रम में एकत्र करते हैं, और आत्मज्ञानी इस वास्तविकता को समझता है। स्वाति नक्षत्र में जब बूंदें पड़ती हैं तब वो सीप में मोती बनता है। तो जो इस चीज को जानता है वह इस भ्रम में नहीं पड़ता है कि सीपी ही चांदी है। विवेचना, सांसारिक लिप्सा का, सांसारिक इच्छाओं का क्या कारण है? जीवन के प्रति घोर आसक्ति और आसक्तियों की पूर्ति के लिए विषयों का भ्रम। अज्ञानी जो आत्मा के विषय में अंधकार में है, विषयों के भ्रम के कारण संकुचित दृष्टि का हो जाता है और वैचारिक सोच निम्न हो जाती है। उसकी आत्मशक्ति अत्यंत क्षीण होती है और वह नश्वर शरीर के मद मोह में फूला नहीं समाता। उसकी दृष्टि में धनार्जन ही लक्ष्य बन जाता है, क्योंकि इससे उसे भौतिक सुखों की प्राप्ति में सहजता होती है। फिर वह मार्ग कुमार्ग का विचार नहीं करता और अंत तक तृप्त भी नहीं होता। धन कैसे आया, कहाँ से आया, मार्ग सही मार्ग से आया, गलत मार्ग से आया, बस वो
केवल अपने भौतिक सुखों की तरफ की प्राप्ति में उसको आसान लगती है और वह उधर करता है और अंत तक वह तृप्त नहीं हो पाता। एक साधन खत्म हुआ, दूसरा साधन खत्म हुआ, दूसरी इच्छा खत्म हुई, दूसरी तीसरी इच्छा बनी। इच्छाएं तो अनंत है। यही उसकी अतृप्ति, इच्छाओं का पूरा न होना उसे अगले जन्म में भी बनी रहती है। उसकी यही इच्छाएं, यही अतृप्ति उसके अगले जन्म में भी बनी रहती है। आत्मज्ञानी के लिए धन निरर्थक, संग्रह निरर्थक है। वह जानता है कि इस धन का कोई मूल्य नहीं। यह मात्र चांदी के भ्रम में सीपियों के को एकत्र रहने की मूर्खता भर है। इसलिए हमारे गुरु सबसे पहले धन की का लालच ही छुड़ाते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बुराई यही है। अष्टावक्र मुनि की जय, राजा जनक की जय, त्रेता युग की जय। जो ऐसा ज्ञान हम लोगों को, हमको पढ़ने को और आपको सुनने को मिल रहा है, आप इसको लाइक और सब्सक्राइब न किए हो तो आप इसको कर लें, ताकि इस ज्ञान को सुन सकें। नमस्कार।